तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ छुरी नाम की एक हॉरर मूवी जो 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 है। रॉटन टोमेटो पेज 22%। सो बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो पहले हम मूवी के किरदार के बारे में जान लेते हैं। साक्षी साक्षी का पति हेमंत, उनका ड्राइवर कजला जी और कजला जी की बीवी भानु देवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को खेत में भागते हुए देख सकते हैं जो थोड़ी दूर जाके गिर जाती है। फिर कुछ बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि हमें भी थारे बच्चे के साथ खेलना है और उसे एक चाकू देते हैं। फिर वो औरत किसी को देख के डर जाती है और चाकू लेकर मारी बच्ची को ना मारो कहकर अपने पेट को काट लेती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साक्षी पेट दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और NGO चलाती है। फिर उसका पति हेमंत आता है और साक्षी और हेमंत दोनों घर चले जाते हैं और घर पहुंचते ही कजला जी साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देते हैं। और फिर साक्षी आधी रात को शोर की वजह से उठ जाती है। वो नीचे जाके देखती है तो कुछ गुंडे हेमंत को मारते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हेमंत ने किसी चंडेल नाम के गुंडे से पैसे लिए हैं। गुंडे हेमंत को मारते हुए कहते हैं कि 24 घंटे का टाइम है पैसे लौटाने का, वरना वो हेमंत और उसके पूरे परिवार को मार देंगे। फिर साक्षी और हेमंत डिसाइड करते हैं कि वे दोनों यहाँ से कहीं दूर कुछ दिनों के लिए चले जाए। फिर यहाँ कजला जी आते हैं और साक्षी और हेमंत को कहते हैं कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ सिर्फ 5 घर हैं, जिनमें से 2 घर खुले हैं, एक उनका और एक उनके छोटे भाई का। फिर साक्षी, हेमंत और कजला जी उस रात वहां से गांव के लिए निकल जाते हैं और अगली सुबह कजला जी गाड़ी पार्क करने जाते हैं और साक्षी और हेमंत को कहते हैं कि खेत के रास्ते सीधा उनका घर आ जाएगा। फिर साक्षी थक जाती है और वहीं बैठ जाती है और हेमंत आगे का रास्ता ढूंढने चला जाता है। साक्षी बैठे बैठे सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जैसे ही साक्षी की नींद खुलती है तब तक शाम हो जाती है और हेमंत का कोई अता पता नहीं होता। तो साक्षी उसकी तलाश में निकल जाती है और खुद ही रास्ता भटक जाती है। फिर कुछ देर चलने के बाद साक्षी को एक बंद दरवाजा नजर आता है। कुछ कदम चलने पर उसे हेमंत की आवाज सुनाई देती है। फिर यहाँ नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम भानु देवी है जो कजला जी की बीवी है। और चलते हुए साक्षी को हेमंत और भानु देवी दोनों नजर आते हैं। फिर खाने के समय साक्षी भानु देवी से पीछे के कमरे के बारे में पूछती है तो भानु देवी बताती है कि वो कमरा उनके देवर का है जो मर चुका है। फिर खाना खाने के बाद कजला जी और भानु देवी वहां से चले गए। फिर अगले दिन कजला जी और भानु देवी आते हैं और कजला जी हेमंत को खेत दिखाने ले जाते हैं। फिर साक्षी आंगन में टहलती है और उसे बंद कमरे की खिड़की नजर आती है तो वहां उस कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे काफी गंदी बदबू और पुराना जला हुआ कमरा दिखाई देता है। फिर उस रात हेमंत साक्षी को बताता है कि वो परसों शहर जा रहा है पैसों का जुगाड़ करने, जो बात साक्षी को पसंद नहीं आती। फिर अगली सुबह भानु देवी आती है और दोस्तों हम देख सकते हैं कि भानु देवी साक्षी के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है। उसी रात जब भानु देवी अपने घर के लिए निकलती है और दोस्तों हम देख सकते हैं एक छोटा बच्चा खेत से निकल के पीछे वाले कमरे की ओर चला जाता है। फिर अगली सुबह हेमंत शहर के लिए निकल जाता है और दोस्तों हम यहाँ मूवी के स्टार्टिंग वाली औरत को देख सकते हैं जिसका नाम रानी है जो भानु देवी की बहू है। साक्षी और भानु देवी की बातचीत के दौरान भानु देवी बताती है कि उसकी बहू रानी खेत में गिरने के कारण उसका मिसकैरेज हो गया था। बट मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रानी किसी से डर के खुद का पेट खुद ही काट लेती है। इससे ये साफ पता चलता है कि भानु देवी झूठ बोल रही है। फिर उस रात भानु देवी और रानी बाहर जाते हैं तब साक्षी को 3 बच्चे नजर आते हैं और वो उनके साथ खेलने की कोशिश करती है। तब वो बच्चे पीछे के कमरे की ओर चले जाते हैं। साक्षी उनके पीछे जाने ही वाली होती है कि वैसे ही भानु देवी उसे रोक लेती है। फिर भानु देवी साक्षी को मना करती है उन बच्चों के साथ खेलने से, पर साक्षी बच्चों के साथ फिर भी खेलती है। और अगली सुबह साक्षी को वो तीनों बच्चे फिर नजर आते हैं और वो बच्चे पीछे वाले कमरे की ओर साक्षी को ले जाते हैं। फिर कमरे के अंदर साक्षी को एक रेडियो मिलता है जिसमें लोरी बज रही थी। फिर साक्षी वो रेडियो लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। फिर जैसे ही साक्षी कमरे के अंदर चली जाती है पीछे से कोई हाथ साक्षी को खींचने की कोशिश करता है, पर फिर साक्षी रेडियो के साथ बाहर आ जाती है। फिर भानु देवी आती है। साक्षी उसे बताती है कि ये रेडियो वो बच्चों ने दिया है,
ये बात सुनकर भानुदेवी रेडियो को खेत की ओर फेंक देती है और उन दोनों की बहस में भानुदेवी साक्षी को कहती है, तेरे पति को लड़का चाहिए और तुझे लड़की होने वाली है। ये बात साक्षी को पसंद नहीं आती, तो साक्षी अपने कमरे में जाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। फिर रात को हेमंत आता है। साक्षी फिर कमरे से बाहर आती है और भानुदेवी वहां से चली जाती है। और फिर साक्षी घबराते हुए हेमंत को यहाँ से चलने की बात करती है। फिर जैसे तैसे हेमंत मानता है। वे लोग सामान पैक करके निकलते हैं। फिर अचानक से कजला जी हेमंत को पीछे से वार करके बेहोश कर देते हैं और भानुदेवी साक्षी को बेहोश कर देती है। और अगले ही सीन में हम साक्षी को हवन में बैठे हुए देख सकते हैं और यहाँ भानुदेवी और साक्षी दोनों के कपड़े एक जैसे होते हैं। फिर यहाँ हम एक तांत्रिक को देख सकते हैं जो भानुदेवी को 3 उंगली दिखाता है और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साक्षी पे दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह होश में नहीं है। और हम देख सकते हैं कि भानुदेवी साक्षी को एक बेड से बांध देती है और एक कहानी सुनाती है। और हम व्यूवर्स फ्लैशबैक को देख सकते हैं जिसमें बहुत साल पहले योगेश्वर जो कि भानुदेवी का देवर है उसकी शादी सुनैनी नाम की एक लड़की से हुई थी। भानुदेवी को सुनैनी पसंद नहीं थी क्योंकि सुनैनी के आते ही भानुदेवी के तीनों बच्चे ज्यादातर सुनैनी के साथ रहने लगे। फिर कुछ समय बाद सुनैनी प्रेग्नेंट हुई तो भानुदेवी को लगा कि खुद का बच्चा होगा तो उसके बच्चों का पीछा छोड़ देगी, पर भानुदेवी का अंदाजा गलत था। फिर एक दिन भानुदेवी ने ये सब योगेश्वर को बताया। उसने भी सुनैनी को समझाने की कोशिश की पर सुनैनी नहीं मानी और पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ। फिर सुनैनी ने अपने पति को मार दिया और उसी चाकू से अपना पेट काट दिया। फिर सुनैनी कुएं के अंदर कूद जाती है और भानुदेवी बताती है कि सुनैनी ने उसके तीनों बच्चों को भी मार दिया। फिर कुछ समय बाद भानुदेवी के बड़े बेटे राजवीर की शादी होती है रानी के साथ और वो बताती है कि रानी जब 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब उसे भी भानुदेवी के तीनों बच्चों और सुनैनी दिखाई देने लगे और रानी ने भी चाकू से अपना पेट काट दिया जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। राजवीर का दुख भानुदेवी से देखा नहीं गया तो उसकी दूसरी शादी करा दी। उसके साथ भी वही हादसा हुआ जो रानी के साथ हुआ था। फिर राजवीर की तीसरी शादी कराई, वहां भी वही हुआ पर भानुदेवी ने हार नहीं मानी और राजवीर की चौथी शादी कराई पर इस बार गांव में नहीं शहर में कराई। फिर भानुदेवी बताती है कि तांत्रिक ने कहा है कि जो कोई 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत इस घर में सुनैनी की आत्मा से 3 रात और 3 दिन के लिए बचकर रह लेगी तो भानुदेवी के घर पे लगा श्राप हमेशा के लिए हट जाएगा और उनके परिवार को वारिस भी मिल जाएगा। फिर प्रेजेंट में भानुदेवी साक्षी को बताती है कि जो कुछ भी वो यहाँ 3 दिन में देखेगी वो सब उसका भ्रम होगा और फिर भानुदेवी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हम कमरे में सुनैनी की आत्मा को देख सकते हैं जो साक्षी के पेट पर हाथ रखती है। फिर अगले दिन साक्षी उठती है और हेमंत को हर जगह ढूंढती है। ढूंढते हुए वो पीछे वाले कमरे की तरफ जाती है। दरवाजे के सामने रेडियो में लोरी बज रही थी, वो रेडियो जो भानुदेवी ने फेंक दिया था। साक्षी घबराते हुए अपने कमरे में जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। फिर अचानक उसे तीनों बच्चे दिखाई देते हैं जो कहते हैं उन्हें भी छोटी बच्ची के साथ खेलना है। ये कहते ही कमरे में छोटी माँ यानी सुनैनी की आवाज आने लगती है। फिर साक्षी वापस पलट के बच्चों की तरफ देखती है तो वो वहां से गायब हो चुके थे। साक्षी डरते हुए कमरे के बाहर आकर खेत में जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के टाइम उसे हर जगह बच्चे खेत में नजर आते हैं और वो कुएं के पास पहुंच जाती है और बच्चे छोटी माँ करके चिल्ला रहे थे। फिर अचानक से साक्षी के पीछे से छोटी माँ भागकर कुएं में कूद जाती है और फिर पीछे पीछे तीनों बच्चे भी कूद जाते हैं। फिर साक्षी घर वापस आ जाती है और टेरेस पर जाकर स्कैरक्रो की तरफ हाथ रखकर वहां तक जाने की कोशिश करती है पर वो रास्ता भटक जाती है। फिर वो वापस जाने का रास्ता भी भूल जाती है। तब तक रात भी हो जाती है। वो जैसे तैसे करके घर वापस आ जाती है और उसे भानुदेवी, कजला जी और राजवीर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर साक्षी घबरा जाती है और वो पीछे वाले कमरे में जाके छुप जाती है। भानुदेवी साक्षी को कमरे में जाते छिप देख लेती है और फिर राजवीर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। फिर वो साक्षी पर केरोसिन डाल के उसे जिंदा ही जला देता है। फिर अचानक से साक्षी को पता चलता है कि ये सब उसका भ्रम है। फिर वो कमरे के बाहर आती है और कुछ कोयले के टुकड़े लेकर दुपट्टे पर स्कैरक्रो से बाहर निकलने का रास्ता बनाती है
पर हर रास्ते पर जाने के बावजूद उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। सो वो वही थक के सो जाती है और अगली सुबह साक्षी उठकर घर चली जाती है। फिर साक्षी पीछे के कमरे की तरफ जाती है, तब उसे पता चलता है सुनैनी की असली कहानी, जहाँ वो तीनों बच्चों के साथ खेलती है। फिर वो बच्चे सुनैनी को बोलते हैं कि उन्हें सुनैनी के बच्चे के साथ खेलना है। फिर योगेश्वर और भानु देवी दोनों आते हैं और योगेश्वर के हाथ में लाठी को देख सुनैनी खेत की तरफ जाती है और योगेश्वर उसके पीछे जाता है और इन दोनों के पीछे साक्षी भी चली जाती है, जहाँ साक्षी देखती है कि सुनैनी को योगेश लाठी से मारता है। फिर वह तीनों बच्चे आते हैं और उनमें से एक सुनैनी को चाकू देता है ताकि सुनैनी अपने आप को बचा सके। फिर वो तीनों बच्चे योगेश्वर को पीछे से खींचते हैं और योगेश्वर का बैलेंस बिगड़ता है और योगेश्वर सीधा चाकू के ऊपर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर सुनैनी उन तीनों बच्चों को भगा देती है, पर तब तक भानु देवी वहाँ आ जाती है। भानु देवी को लगता है कि सुनैनी ने योगेश्वर को मार दिया है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम रानी को देख सकते हैं जो अपना पेट खुद ही काट लेती है। ये वही सीन है जो हमने मूवी के बिगनिंग में देखा था। फिर हम और दो औरतों को भी देख सकते हैं जिन्होंने भी सेम अपना पेट खुद ही काट लिया था। फिर सुनैनी की आत्मा साक्षी को भी चाकू ऑफर करती है, पर साक्षी चाकू लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। फिर उस रात साक्षी अपने कमरे में सोने की कोशिश करती है कि तभी पीछे के कमरे में आग जलते हुए दिखती है। फिर वो जैसे ही कमरे के अंदर आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि वो खुद भी जल रही है। फिर साक्षी के साइड में एक औरत को देख सकते हैं, वो उसकी तरह चीख रही थी। फिर साक्षी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और फिर वो तीनों बच्चे आते हैं जो बेबी गर्ल को देखकर कहते हैं कि हम इसका ध्यान रख लेंगे। फिर अगली सुबह होती है, साक्षी की नींद खुलती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं होती। साक्षी बाहर की तरफ भागती है और कुएं के पास पहुंच जाती है। फिर भानु देवी साक्षी को पकड़ लेती है और राजवीर साक्षी की बच्ची को कुएं के अंदर फेंक देता है। फिर कजला और उसकी फैमिली के हिसाब से बच्चियों का सैक्रिफाइस उनकी फसल अच्छी कर देता है। फिर साक्षी कुएं के अंदर देखती है तो उसे कुएं के अंदर बहुत सारी बच्चियों की लाशें मिलती है। फिर साक्षी को पता चलता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था और फिर साक्षी को लोरी सुनाई देती है और वो तीनों बच्चे भी दिखाई देते हैं। फिर साक्षी उन तीनों बच्चों के पीछे पीछे जाती है। फिर वो एक जगह जाके बैठ जाती है। फिर तीनों बच्चों में से एक साक्षी को चाकू देता है और फिर सामने से सुनैनी की आत्मा आती है। फिर सुनैनी की आत्मा साक्षी को पोजेस करने की कोशिश करती है और उसी के हाथों उसके बच्चे को मरवाने की कोशिश करती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह दिखाया जाता है, जहाँ कजला, उसकी बीवी भानु देवी और साक्षी का पति हेमंत तीनों आते हैं। फिर हेमंत साक्षी को बोलता है कि यहाँ से निकलते यहाँ बहुत बुरे लोग हैं। फिर साक्षी कहती है वो सबको यहाँ बेनकाब कर कर ही जाएगी। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें साक्षी सुनैनी से कहती है कि उसे एक मौका दे ताकि वो सुनैनी की कहानी इन खेतों से बाहर ले जाए। फिर सुनैनी साक्षी को एक मौका देती है और उसे जाने देती है। और अब साक्षी यहाँ सुनैनी की असली कहानी सबको बताती है। जब सुनैनी 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और भानु देवी के बच्चे सुनैनी के साथ खेलते थे, तब भानु देवी को पसंद नहीं था और उसने ये बात योगेश्वर को बताई। फिर योगेश्वर भानु देवी के कहने पे सुनैनी को मारता है। फिर सुनैनी को बचाते हुए तीनों बच्चे योगेश्वर के पैर पकड़ लेते हैं और उसी हाथापाई में योगेश्वर चाकू पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और वो चीख सुनकर भानु देवी वहां आती है और उसे लगता है कि सुनैनी ने योगेश्वर की जान ले ली। फिर भानु देवी, राजवीर और कजला तीनों सुनैनी को जिंदा ही जला देते हैं। सुनैनी जली हुई हालत में भी उसने बच्ची को जन्म दिया और वो बच्ची चीखती चिल्लाती रही, पर कजला और उसके परिवार में से किसी ने भी उधर आके देखा नहीं। और अगली सुबह जैसे ही सुनैनी की आंख खुलती है तो उसकी बच्ची उसके पास नहीं मिलती, तो वो भागकर कुएं की तरफ जाती है, जहाँ राजवीर प्रथा के नाम पर सुनैनी की बच्ची को कुएं के अंदर फेंक देता है और सुनैनी अपनी बच्ची को बचाने कुएं में कूद जाती है। और फिर तीनों बच्चे सुनैनी और उसकी बहन को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उन तीनों की भी मौत हो जाती है। फिर भानु देवी बताती है कि सुनैनी ने राजवीर की तीनों बीवियों को मार दिया। फिर साक्षी बताती है कि सुनैनी ने राजवीर की तीनों पत्नियों को नहीं मारा, उसने तो सिर्फ तुम्हारा वंश आगे बढ़ने से रोका। और दोस्तों, अभी तो मेन ट्विस्ट आना बाकी है। जब साक्षी को विजन आ रहा था, तब साक्षी ने देख लिया था कि असली राजवीर कौन है। वो और कोई नहीं, वो खुद हेमंत है। राजवीर की दोनों बीवियों को और किसी ने नहीं, खुद राजवीर ने मारा, क्योंकि रानी ने तो अपना मुंह खुद ही बंद कर लिया था। रही बात राजवीर की बाकी दोनों बीवियों की, तो भानु देवी और कजला दोनों को डर था
कि उनकी प्रथा की बात सबको बता देंगे, इसलिए राजवीर को कह के दोनों को जान से मार दिया था। और फिर ये बात कहने के बाद साक्षी वहां से चली जाती है। फिर जैसे ही साक्षी वहां से निकल रही होती है, तब हेमंत पीछे से आके साक्षी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी रानी दूसरी ओर से आके हेमंत को जान से मार देती है और फिर कजला और उसकी बीवी भानु देवी को भी मार देती है। फिर हम मूवी के एंडिंग में देख सकते हैं कि तीनों बच्चे साक्षी को खेत के बाहर जाने का रास्ता दिखाते हैं और रानी भी साक्षी के साथ खेत के बाहर चली जाती है। सो गाइस, ये थी छोरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पे। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए